हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक्ड एज ट्रम्प पर्सनली इनवाइट पीएम मोदी, पाकिस्तान इग्नोर्ड इन समिट। तो भाई मोदी जी को पर्सनली ट्रम्प ने न्योता दिया है, पीस समिट होने जा रही है इजिप्ट के अंदर उसका, और पाकिस्तान को कुछ बोला ही नहीं है और हमें दोस्ती का भाई वो चूरन बेच रहा है। मैं हैरान इस पे हूँ, पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे गुस्से पे है। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं, तो स्टार्ट। मोदी है तो मुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को मिस्र और अमेरिका ने शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोदी है तो मुमकिन है। बल्कि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया है गजा पीस समिट, जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है। इतनी बेइज्जती है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। मेरे पाकिस्तानियों, आज दो ऐसी चीजें पता चली कि मेरा सर शर्म से झुक गया। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जहां से आ रहा है हमारे, मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है हमारे, देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या पाकिस्तान को कहा था पहलगाम के ऊपर? आपने उनके वो रिमार्क्स सुन लिए? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको नाम दे दिया और कहा कि टीआरएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कहीं पर भी जंग होती है तो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बुलाया जाता है, स्पेशली वहाँ पर। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है भारत के अंदर। भारत की तरफ जा रहा है, सीधी सी बात। उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि 30 जापानीज जो कंपनीज हैं वो गुजरात के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे सेमीकॉन इंडस्ट्री में। तो जो नए यूएस एम्बेसडर हैं, इनका नाम सर्जियो गौर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तस्वीर दी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सीसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण भेजा है। यह शांति शिखर सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हो रहा है। यह एक प्रसिद्ध रिजॉर्ट शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए जाना जाता है। दरअसल इस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 20 नेता शामिल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से पहले से ही तय है कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मिस्र जाएंगे, वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मिस्र जाने वाले हैं या नहीं। भारत ने हमेशा शांति और संयम का समर्थन किया है। भारत इस्राइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध रखता है, इसलिए भारत का इस शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाजा में लंबे समय से इस्राइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर खुद तो नोबेल पीस प्राइज नहीं ले सके, लेकिन एक बार फिर से कह लें कि जो जंगी सूरत हाल है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह गाजा का सीज फायर करवाया गया है, तो उसके बरअक्स जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है सीसी और जो नरेंद्र मोदी हैं, बल्कि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इन्वाइट किया है गजा पीस समिट, जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है। यानी कि कल के दिन हम लोगों को ये जो पीस समिट है ये दिखाई देगा। और जिस तरह से कह लें कि कहीं पर भी जंग होती है तो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बुलाया जाता है, स्पेशली वहाँ पर। तो अगला सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जाते हुए दिखाई देंगे इस पीस समिट में। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि 30 जापानीज जो कंपनीज हैं वो गुजरात के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे सेमीकॉन इंडस्ट्री में। और वंस अगेन अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो झड़पें शदीद नजर आ रही हैं। पहले सवाल पर आते हैं, फिर अफगानिस्तान की तरफ आएंगे कि ट्रंप एक बार फिर से कह लें कि सीसी के साथ मिलकर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं गजा पीस समिट के लिए, तो क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो जैसा भी है सो कॉल्ड भी है, ये जो गजा इसराइल पीस एग्रीमेंट है इसको हमें जो है रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और जिस हद तक भी है, क्योंकि एक आपकी अग्रेसिव कंट्री है और एक आपका डिप्राइव्ड कंट्री है। कोई गजा फ़लस्तीन का और इसराइल का किसी किस्म का किसी हद तक भी मुकाबला भी नहीं है। 100/1 का भी उनका कंपटीशन जो है वो नहीं है।
तो जब इतनी बड़ी ताकतवर इकॉनमी के साथ आपको सामना होता है, ताकतवर स्टेट के साथ आपको सामना होता है, तो आपको जहाँ पे भी जितने भी सींग समाए आपको वहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और अभी पब्लिक जो है, जो गज़ा की पब्लिक है, वो भी ये डिमांड कर रही है कि आप ये देखें कि जितना बड़ा, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था वाशिंगटन पोस्ट की, कि ये जितना मलबा वहाँ पे है, इट्स टेक ऑफ 8 to 10 ईयर्स इसको जो है साफ़ करने के लिए लगेंगे। तो इतना बड़ा ये मामला जो था, इसको नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसकी सरबराही ले रहा है कि मैंने ये गज़ा पीस टॉक जो है वो मैंने करवाई है। नो डाउट कि इस पे हम लोग, और पीस क्या नाम है, पीस प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ जो है, वो भी वो चाह रहा था कि मुझे मिल जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे नहीं मिला, क्योंकि अमेरिका जंगें बंद करवाने में कम और जंगें शुरू करवाने में उसका ज़्यादा जो है वो उसका रोल रहा है हमेशा से। आप देख लें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसी के साथ हुई यार वीडियो ख़त्म। तो यार सीधा पाकिस्तानी इस चीज़ पे गुस्से में है। हमें बिल्कुल नो डाउट इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमें बुलाया है, हम उस नुकते पे हम फिर गए भी हैं, हमारे पीएम चले गए हैं, लेकिन भारत की एक अलग पावर है यार। भारत को देखो पता लगता है, क्योंकि इजिप्ट में 2 देश होस्ट कर रहे हैं। इजिप्ट एक कर रहा है क्योंकि उसका देश है, और दूसरा अमेरिका उसको होस्ट कर रहा है। अमेरिका भी आमंत्रित जो है मतलब कर रहा है। पीस टॉक में सबसे ज्यादा उसने महत्वपूर्ण देश जो है वो बना है, वो है अमेरिका। लेकिन जा रहे हैं उनकी जगह। अच्छा, मजे की बात, अल-सीसी जो कि इजिप्ट का, उसने भी इनवाइट किया मोदी जी को, और साथ ट्रम्प ने भी किया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं जाता, मेरी जगह मेरा कोई प्राइम। यार मुझे क्यों ये लग रहा है मोदी जी उससे मिलना ही नहीं चाहते, पता नहीं, अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं, जो मैं तुझसे मिलता ही नहीं। पता नहीं क्या चक्कर, अब क्या पता जाए ना जाए, ये मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं लेकिन पता। मैंने बहुत बार देखा ट्रम्प इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी नहीं मिलना चाह रहे। सही बात है, मोदी जी कहते हैं भाड़ में जा तू। मोदी जी का दिल भर गया। मोदी जी का एक तरह से वो मतलब दोस्त था, उसने विश्वासघात किया ना। सही बात। तो अभी फिर वो जहाजों के फिर बार नाम लेता है, कभी कहता है कि मैं इतने टैरिफ लगाने लगा था तब इंडिया ने वो की सीज फायर। तो मतलब यार मतलब उसकी एक बात नहीं है, लेकिन यहाँ से पावर पता लगती है कि पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया खुद, और मोदी जी को खुद इनवाइट किया ट्रम्प ने। इम्पोर्टेंट तो है भाई, काल गई है भाई, पाकिस्तान पहुंच गए भाई। वो पाकिस्तान तो फिर आपको पता है बिल्कुल पहुंचता है हर जगह। अस्सलाम वालेकुम। तो लेकिन भाई अब क्या कहना है, अब इंडिया जाते हैं, मोदी जी नहीं जाते, आमंत्रित दोनों तरफ से हुआ है, इजिप्ट ने भी किया, और ट्रम्प चाहता है कि मोदी जी से और मोदी जी वाहिद भारत ऐसा देश है जिसकी फलस्तीन से भी बनती है, इजराइल से भी बनती है, खिलाफ किसी की नहीं है। ये बात सच है। आपकी क्या राय है गाइस, आप बताना, आप क्या सोचते हैं सारे मामले पे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।